जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता। कमाई होती है लेकिन खर्च उससे ज्यादा हो जाता है। कई लोगों के घर में विवाह की बातें बार बार बनते बनते टूट जाती हैं। रिश्ता आता है लेकिन किसी न किसी कारण से बात रुक जाती है। कई बार कुंडली ठीक होती है, परिवार भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी विवाह में बाधा आती है। ऐसे समय में लोग सोचते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। घर में मौजूद साधारण चीजें भी सही विधि से प्रयोग की जाएं तो जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही चमत्कारी और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें मुनगा की फली और कपूर का प्रयोग किया जाता है। मुनगा, जिसे सहजन भी कहा जाता है, आयुर्वेद में इसे बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ये केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। पुराने समय में कई साधु संत मुनगा के पेड़ को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। वहीं कपूर को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। मंदिरों में आरती के समय कपूर जलाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जब इन दोनों चीजों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, व्यापार में रुकावट आती है या विवाह की बात बार बार टूट जाती है। इस उपाय को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये उपाय हमेशा साफ मन और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। उपाय करते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मन में नहीं रखनी चाहिए। जिस दिन आप ये उपाय करें उस दिन घर में झगड़ा या क्रोध करने से बचें। कोशिश करें कि सुबह स्नान करने के बाद ही ये उपाय किया जाए। अब जान लेते हैं इस उपाय की विधि। सबसे पहले आपको एक ताज़ी मुनगा की फली लेनी है। कोशिश करें कि ये फली पेड़ से तोड़ी हुई हो और बिल्कुल सूखी या खराब ना हो। इसके बाद आपको एक छोटा टुकड़ा कपूर लेना है। ये वही साधारण कपूर हो सकता है जो पूजा में इस्तेमाल होता है। सुबह स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान के सामने बैठ जाएं। अपने सामने एक साफ प्लेट या थाली रख लें। उस थाली में मुनगा की फली रख दें और उसके ऊपर कपूर का छोटा टुकड़ा रख दें। अब अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और मन ही मन अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें। अगर घर में आर्थिक समस्या है तो धन की स्थिरता के लिए प्रार्थना करें, और यदि विवाह में बाधा आ रही है तो अच्छे रिश्ते और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। अब उस कपूर को जला दें। जब कपूर जलने लगे तो मुनगा की फली को हाथ में लेकर पूरे घर में एक बार घुमा लें। घर के हर कमरे में जाएं और मन ही मन ये प्रार्थना करते रहें कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और सुख समृद्धि का वास हो। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उस मुनगा की फली को घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। इसे वहीं कुछ समय के लिए रहने दें। माना जाता है कि इससे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये उपाय लगातार 7 दिनों तक किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिलता है। कई लोगों का अनुभव है कि इस उपाय के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और विवाह की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो गईं। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की जो इस साधारण उपाय को और भी प्रभावी बना देता है। यदि आपके घर में विवाह की बात बार बार टूट जाती है तो शुक्रवार की शाम को एक मुनगा की फली लें और उसके साथ 3 छोटे कपूर के टुकड़े लें। अब इन तीनों कपूर के टुकड़ों को उस फली के पास रखकर देवी लक्ष्मी और माता पार्वती का स्मरण करें। इसके बाद कपूर को जला दें और उस फली को अपने हाथ में लेकर घर के मंदिर के सामने 3 बार घुमाएं। अब उस फली को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या पास में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। धन लाभ के लिए भी इसी उपाय का एक अलग तरीका बताया गया है। बुधवार की सुबह मुनगा की फली और कपूर लेकर अपने घर के पूजा स्थान में बैठें। कपूर को जलाएं और मुनगा की फली को अपने तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं उसके पास कुछ समय के लिए रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन की स्थिति में सुधार होने लगता है और घर में पैसों की कमी नहीं रहती। कई लोग इस उपाय को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से किया गया छोटा उपाय भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। असली शक्ति हमारे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में होती है।
अगर घर में लगातार परेशानी चल रही हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या परिवार में तनाव बना रहता हो, तो ये उपाय घर के वातावरण को भी शुद्ध करने में मदद करता है। कपूर की सुगंध और मुनगा की सकारात्मक ऊर्जा मिलकर घर के वातावरण को हल्का और शांत बना देती है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि जिस मुनगा की फली से आप उपाय करते हैं, उसे बाद में घर में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उपाय पूरा होने के बाद उस फली को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही समय बाद घर में खुशखबरी आने लगती है। रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और विवाह की बातें भी आगे बढ़ने लगती हैं। हालांकि हर उपाय की तरह इसमें भी धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करें। मन में संदेह या मजाक की भावना लेकर कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर दोनों हमारी मदद करते हैं। अब हम आपको एक और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो धन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इसके लिए आपको 1 मुनगा की फली और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। ये उपाय रविवार की सुबह करना सबसे शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। अब मुनगा की फली को अपने हाथ में लें और उसके पास दोनों कपूर के टुकड़े रख दें। इसके बाद कपूर को जला दें और उस मुनगा की फली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। ऐसा करते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं और घर में धन की स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, मुनगा की फली और कपूर से जुड़ा ये उपाय हमारे पुराने अनुभवों और परंपराओं पर आधारित है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद कर सकता है। धन की समस्या हो या विवाह में रुकावट, ऐसे छोटे छोटे उपाय कई बार बड़े बदलाव का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, मुनगा की फली और कपूर का ये छोटा सा उपाय देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन सही श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो ये जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। धन की कमी हो, घर में नकारात्मकता हो या विवाह में बाधा आ रही हो, ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हर शुभ कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो।